1947 में इंडियन सबकॉन्टिनेंट ने एक बहुत बड़ा वाकया देखा। इसका बंटवारा दो आजाद मुल्कों में, इंडिया और पाकिस्तान। ये तारीखी वाकया ब्रिटिश राज का अंत तो था, लेकिन इसने दुनिया के सबसे बड़े माइग्रेशन में से एक की शुरुआत भी कर दी। लाखों लोग बेघर हो गए और सांप्रदायिक हिंसा में अनगिनत जाने गई। बंटवारे ने सबकॉन्टिनेंट की यादों पर गहरे जख्म छोड़ दिए, जिसने इंडिया, पाकिस्तान और बाद में बांग्लादेश की किस्मत को बदल दिया। बंटवारा एक पेचीदा और कई पहलुओं वाला वाकया था, जो कई कारणों से हुआ। इसका नए बने देशों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक माहौल पर गहरा असर पड़ा। बंटवारे का असर आज भी इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्तों पर दिखता है। ये बंटवारे की मानवीय कीमत और शांति से साथ रहने की जरूरत की याद दिलाता है। 1947 के वाकये आज भी बहस और विश्लेषण का विषय है। इतिहासकार और विद्वान आज भी बंटवारे की पेचीदगियों और सबकॉन्टिनेंट पर इसके असर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बंटवारे को समझना इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश की आज की हकीकत को समझने के लिए बहुत जरूरी है। पाकिस्तान का निर्माण, जिसमें पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान शामिल थे, जो हजारों मील भारतीय क्षेत्र से अलग थे, धार्मिक पहचान पर आधारित राष्ट्र निर्माण का एक अनोखा प्रयोग था। पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा, जो बाद में बांग्लादेश बना, बंटवारे और उसके बाद की कहानी में अपना अलग अध्याय लिखेगा। इंडिया का बंटवारा ऐतिहासिक कारणों और राजनीतिक घटनाओं के जटिल मेल का नतीजा था। हालांकि बंटवारे के बीज ब्रिटिश राज के दौरान ही बो दिए गए थे, लेकिन इसका तात्कालिक कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का आजाद इंडिया के लिए सत्ता साझा करने के फॉर्मूले पर सहमत न हो पाना था। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग ने एक अलग मुस्लिम बहुल राज्य की मांग की, यह तर्क देते हुए कि हिंदू बहुल भारत में मुसलमानों को हाशिए पर डाल दिया जाएगा। जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने एक संयुक्त और धर्मनिरपेक्ष भारत की वकालत करते हुए विभाजन का विरोध किया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद भारत छोड़ने के लिए उत्सुक अंग्रेजों ने तनाव बढ़ाने में भूमिका निभाई। इस क्षेत्र के बारे में कम जानकारी रखने वाले एक ब्रिटिश वकील द्वारा जल्दबाजी में खींची गई विभाजन रेखाओं ने व्यापक अराजकता और हिंसा को जन्म दिया। विभाजन लाखों लोगों के लिए एक दर्दनाक अनुभव था। इससे सैकड़ों हजारों लोगों की मौत हुई और लाखों लोग विस्थापित हुए। विभाजन के निशान आज भी उपमहाद्वीप को परेशान करते हैं। आज इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग अलग राजनीतिक व्यवस्था और विदेश नीति की प्राथमिकताओं वाले संप्रभु राष्ट्र हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र इंडिया में संसदीय शासन प्रणाली है। पाकिस्तान सैन्य शासन और नाजुक लोकतंत्रों के बीच बंटा रहा है, जबकि बांग्लादेश ने संसदीय लोकतंत्र स्थापित करने में प्रगति की है। तीनों देशों के बीच संबंधों में संदेह, शत्रुता और कभी-कभार संघर्ष रहा है। कश्मीर मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच एक प्रमुख विवाद बना हुआ है, जबकि बांग्लादेश और पाकिस्तान 1971 के युद्ध की विरासत के साथ समझौता करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिसके कारण बांग्लादेश की आजादी हुई। चुनौतियों के बावजूद मुख्य रूप से दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ या सार्क के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के प्रयास हुए हैं। हालांकि तीनों देशों के बीच गहरे अविश्वास और राजनीतिक मतभेदों के कारण प्रगति सीमित रही है। वर्तमान राजनीतिक माहौल बताता है कि पुनर्मिलन का विचार अभी भी एक दूर की संभावना है। ऐतिहासिक बोझ को दूर करने और तीनों राष्ट्रों को विभाजित करने वाले जटिल मुद्दों को हल करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति वर्तमान में नहीं है। ऊपरी तौर पर एक पुनर्मिलित इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश की आर्थिक क्षमता महत्वपूर्ण लगती है। एक अशांत 8 बिलियन से अधिक लोगों का एक साझा बाजार व्यापार, निवेश और आर्थिक विकास के लिए भारी अवसर पैदा करेगा। संयुक्त संसाधन और जनशक्ति इस क्षेत्र को एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति में बदल सकते हैं। हालांकि इस क्षमता को साकार करने के लिए कठिन चुनौतियों पर काबू पाने की आवश्यकता होगी। तीनों देशों की आर्थिक संरचनाएं और विकास के स्तर बहुत अलग हैं। अपने बढ़ते आईटी क्षेत्र और बढ़ते विनिर्माण आधार के साथ इंडिया पाकिस्तान की बड़े पैमाने पर कृषि अर्थव्यवस्था और बांग्लादेश के वस्त्र और कपड़ा उद्योग पर निर्भरता के बिल्कुल विपरीत है। इन अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं को एकीकृत करना
एक जटिल और संभावित रूप से विघटनकारी प्रक्रिया होगी। आर्थिक नीतियों को सुसंगत बनाना, विकास में असमानताओं को दूर करना और आर्थिक एकीकरण के सामाजिक और राजनीतिक परिणामों का प्रबंधन करने के लिए सावधानी पूर्वक योजना और राजनीतिक सहमति की आवश्यकता होगी। इसके अलावा सीमा विवाद, सीमा पार आतंकवाद और राजनीतिक अविश्वास सहित विभाजन की ऐतिहासिक विरासत आर्थिक सहयोग में बाधा डालती रहती है। नियमों पर आधारित व्यापार व्यवस्था का अभाव और बकाया मुद्दों को हल करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी ने आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के प्रयासों में बाधा उत्पन्न की है।